हरे कृष्णा। हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी एकादशी आती है, जिसे जल झूलनी ग्यारस भी कहते हैं। हिंदू धर्म में अजा एकादशी व्रत को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अजा एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि आती है, घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार अजा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारणा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस बार एकादशी व्रत के दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुभ संयोगों की। तो इस बार अजा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस दौरान आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त बुधवार को मध्य रात्रि 1:20 से और समाप्त होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्य रात्रि 1:37 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 29 अगस्त गुरुवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। व्रत का पारणा अगले दिन किया जाता है। अब पहले जान लेते हैं गुरुवार के दिन के मुहूर्तों के बारे में। 29 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 6:20 से 7:59 तक रहेगा। इस दिन सिद्धि योग शाम 6:15 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक, जो कि शुभ मुहूर्त माना जाता है, और राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त गुरुवार मध्य रात्रि 1:38 से और 30 अगस्त शुक्रवार की मध्य रात्रि 2:25 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि के दिन यानी 30 अगस्त के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग 30 अगस्त को शाम 4:39 से अगले दिन सुबह 5:58 तक रहेगा। हर साल भादो महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को ही गोवत्स द्वादशी का त्योहार भी मनाया जाता है। कहीं कहीं पर इसे बछबारस भी कहते हैं। इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा करने के बाद गौ की रक्षा करने का संकल्प भी लिया जाता है। गाय को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और माता मानकर गौ माता की पूजा की जाती है और गौ माता भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होती है। ऐसे में जो भक्त इस दिन गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता को गौग्रास देते हैं, गौ के साथ बछड़े की पूजा करते हैं, उन पर गौ माता के साथ साथ सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी सदा बना रहता है। इसलिए आज के दिन आप गौ माता को हरा चारा, रोटी, गुड़, चने की दाल या मौसमी फल अवश्य खिलाएं। गौ माता का पूजन करें और गौ माता की परिक्रमा भी करें। 30 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहेगा। इस दिन पुनर्वसु योग शाम 5:55 तक और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। ये दोनों ही नक्षत्र अपने आप में सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में, इन शुभ मुहूर्तों में यदि कोई काम शुरू किया जाए तो उसमें सफलता तो मिलती ही है। ऐसे में किए गए काम का अक्षय गुना पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, माता लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहे, तो आप पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। जैसे कि आप दान देना चाहें, दान दे सकते हैं। यदि आप पूजा पाठ करना चाहें, कोई कथा पढ़ना चाहें तो आप कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। कोई भी पुण्यदायी काम आप इन शुभ नक्षत्रों में कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा।
हरिवासर का समय 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक ही समाप्त होगा, इसलिए 7 बजे से पहले पहले व्रत का पारणा नहीं किया जाएगा। हरिवासर के समय आप सुबह की पूजा कर सकते हैं, भगवान के लिए भोग तैयार कर सकते हैं और व्रत का पारणा आप शुक्रवार को सुबह 7 से 10:25 के बीच में कर सकते हैं। कुछ कैलेंडर के अनुसार व्रत पारणा का जो मुहूर्त है वो इस दिन सुबह 7 बजे से 8:29 का भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में आप अपनी अपनी सुविधा के अनुसार व्रत का पारणा निर्धारित मुहूर्त में कर सकते हैं। स्वयं व्रत का पारणा करने से पहले भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, पंचामृत, मौसमी फल, सात्विक भोजन या चावल का भोग लगाएं, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन के सेवन से, अन्न या फिर चावल और चावल से बनी वस्तुओं के सेवन से भी बचना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। इस बारे में और अधिक जानने के लिए या कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर एकादशी की कथा भी जरूर सुनिएगा।